पढ़ेंगे खबरों में आगे। बता दें कि देहरादून में नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल से हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ इस दौरान कहा, वो आपको सुनवाते हैं। स्मार्ट सिटी की श्रेणी में आता है। वही स्मार्ट सिटी को और स्मार्ट बनाने के लिए नगर निगम देहरादून कमर कस चुका है। वही हमारे साथ बातचीत करने के लिए देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल हैं। आइए बात करते हैं। सर, नवनियुक्त मेयर हैं, आप किस प्रकार से अपने काम को देख रहे हैं, जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं? तो धरातल पर यदि देखा जाए तो आप लगातार काम कर रहे हैं, आपकी प्राथमिकता क्या क्या है? देखिए, देहरादून के समस्त नागरिकों को सुविधाएं सारी मिले और जो किसी भी प्रकार से चाहे वो जाम की समस्या उससे मुक्ति मिले और जो देहरादून है वो अपने जो हरा भरा देहरादून वो दोबारा से अपने स्वरूप में लौटे, उसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पार्कों का निर्माण भी हो रहा है उनको, और जहाँ पे पार्क का निर्माण चल रहा है वो कैसे चल रहा है, किस गति से चल रहा है उसको भी देख रहे हैं। उसमें प्रॉपर तरीके से उसमें पेड़ पौधे की संख्या उतनी है या नहीं है वो भी देख रहे हैं। साथ ही साथ जो निर्बाध रूप से यातायात चले उसके लिए क्या क्या समाधान हो सकते हैं उन विषयों पे विचार कर रहे हैं। पूरे देहरादून को सीसीटीवी कैमरों से लैस करने के लिए हमने कहा था, ताकि एक सुरक्षा का वातावरण सारे नागरिकों के पास को मिले। तो उसके लिए हमने पूरे लगभग 5 करोड़ रुपए की के सीसीटीवी कैमरे पूरे देहरादून में जगह जगह पे लगाने के, हर एक प्रमुख चौक चौराहों पे लगाने का, स्कूलों के आगे लगाने का और ऐसी जगहों पे लगाने का जहां पर कि अवांछित तत्व हैं वो कहीं ना कहीं वातावरण खराब करने का काम की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को उनके अंदर भय का वातावरण है, उसके लिए हमने ये सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात भी कही है। और आगे अन्य कई प्रकार के विकास कार्य हैं वो भी साथ साथ चलते रहेंगे और शहर के माहौल को अच्छा करने के लिए और नागरिकों से भी अपील करते हैं हम लोग कि वो भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। और एक नागरिकों का भी एक समूह, प्रबुद्ध जनों का समूह के साथ भी लगातार कुछ कुछ समय बाद हमारा बैठना उठना होता रहेगा, ताकि समय समय पे जो भी समस्याएं हैं वो हमारे पास आती रहे, उसका निराकरण हम लोग करते रहे। कूड़े उठान को लेकर भी समस्या देखने को मिलती है। क्या आपका आगे का ये रणनीति रहेगा? किस प्रकार से आप देहरादून को कूड़ा मुक्त करेंगे ताकि देहरादून स्वच्छता रैंकिंग में अव्वल दर्जे पर आ जाए? देखिए, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले जो वाटर जैसे कंपनी थी उसने बहुत समय से अपने कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया था और कूड़ा उठान में भी दिक्कत कर रही थी। उससे निगम का अनुबंध था, हमने वो समाप्त किया और उसके पैसे भी उसमें जब्त किए, ताकि जो उसके कर्मचारी हैं उनको भी पैसा जाए। और आज आप देखेंगे कि कूड़े की जो उठान की स्थिति है पहले से बेहतर हुई है। हम आगे भी निरंतर इसमें कई कार्य इसमें करने वाले हैं। कुछ स्वच्छता कर्मचारी अगर हमें लगता है कम है तो उनको भी हम बढ़ाने की गुंजाइश देख रहे हैं। और साथ ही साथ जहाँ पर इस प्रकार की कई समस्या है कि कूड़ा वहाँ पे डंप किया जा रहा है जनता के द्वारा, तो वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उस जगह को देखने का कि भाई कौन कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, उनको दंडित करने का काम भी निगम करने वाला है। बिजली लाइट को लेकर के पोल पे खंभे जो लाइट जो लगे होते हैं उसमें से कई खराब लाइट से शिकायत भी मिलती है, इस पर आप क्या करेंगे? बिल्कुल, उसके लिए भी हमने आदेशित किया है अपने अधिकारियों को कि भाई जाके देखें, जहाँ जहाँ पे भी लाइटें नहीं जल रही हैं और जहाँ पे भी शिकायतें आ रही है उसका तुरंत वहाँ पे समाधान हाथों हाथ किया जाए। मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, बस एक अंतिम प्रश्न की लगातार वृक्षों की भी कटाई हो रही है। वृक्षों की कटाई रोकने के आपने कहा था कि वृक्ष को लगाया भी जाएगा, उसका संरक्षण भी किया जाएगा। तो कितने वृक्ष को लगाने की प्रक्रिया आगे चल रही है या कितने लोग को लगाया जाएगा? देखिए, वृक्षारोपण जो है वो तो अपने समय पे ही हो पाएगा, जो कि हम उसको वृक्षारोपण तो बरसात के समय पे ही संभव है। उसी वक्त जो वृक्ष लगाए जाएंगे उसका फिर उसका पूरे उसके लिए हमने एक अच्छी योजना बनाई है और हम वृक्षारोपण का जो अभियान है बहुत वृहद स्तर पे लेने वाले हैं। पूरे देहरादून के अंदर जगह जगह पे वृक्ष लगाए जाएंगे और उनको किस प्रकार से सुरक्षित वो रह सकें उसके लिए भी हमारा पूरा उसके लिए एक रणनीति हम तैयार करेंगे। तो हमारे साथी नवनियुक्त मेयर सौरभ थपलियाल उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में नगर निगम प्रयासरत है और काम कर रही है। वहीं यदि बात करें देहरादून में स्वच्छता की, तो देहरादून इस बार स्वच्छता की श्रेणी में अव्वल नंबर पर आएगा। अब देखना यह है कि नगर निगम के दावे कितने सच होते हैं। कैमरा पर्सन मनु भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता के बीच, देहरादून।